चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? अवकल समीकरण। प्रश्न 9.2 सवाल कहां तक हुआ था? हाँ, 6 तक। तुम्हारा सवाल देखो अभी इधर। चलो सिंपल सिंपल है, कठिन कठिन नहीं है, सब सिंपल है, सिंपल है। एक्स वाई बराबर क्या दिया है बोलो? log y प्लस सी। क्या प्रूफ करना है? y डैश बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स। ठीक है, चलो क्या करेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष करने पर अवकलन करने पर तब क्या हो जाएगी थी? डी बाई डी एक्स एक्स वाई, ऐसा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट को डायरेक्ट। चलो फर्स्ट डी वाई बाई प्लस सेकेंड डी आई बाई डी एक्स एक्स ना, प्लस बराबर 1 अपान वाई। लाग एक्स का अवकलन क्या तो 1 अपान एक्स होता है। वाई की फिक्स करोगे डी वाई बाई अचर पद का 0 हो गया। एक एक्स इसको हम लोग कहते क्या है? वाई डैश प्लस वाई गुड़े 1 अपान ये क्या है? वाई डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? सच में बुरा कर दूं? बराबर वाई डैश अपान क्या हो गया? गुणा करो, गुणा एक्स वाई वाई डैश वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश। वाई डैश वाला बटन की तरफ कर लो, ठीक है ना? चलो तो एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये वाला बटन आगे हो जाएगा ना, इस माइनस माइनस कट जाएगा, यानी वाई डैश माइनस वाई डैश। यहाँ माइनस चला गया ना, माइनस का मान लिया, खत्म हो गया। वाई का मान ले लो वाई डैश 1 माइनस क्या हो गया? एक्स वाई बराबर क्या हो गया? वाई डैश और क्या गया? 1 माइनस एक्स वाई। यही प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। 8वां सवाल क्या है? चलो y माइनस कास y बराबर x क्या प्रूव करना है? y साइन y प्लस कास y प्लस x y डैश बराबर y ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो करो अवकलन, क्या हो जाएगा? y डैश माइनस माइनस साइन y की फिक्स करोगे y डैश बराबर कितना हो गया? बराबर 1 वाई डैश प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश बराबर कितना हो गया? अब तुम ध्यान से देखो इधर, साइन वाई वाई के साथ क्या है यहाँ पर? वाई की मल्टीप्लाई है, तो वाई कब आएगा? जब मैं दोनों पक्षों में वाई से गुणा कर दूं, दोनों पक्षों में वाई से गुणा कर दूं तो यहाँ पर क्या देगा? वाई आ जाएगा। सही है, वाई डैश कामा ले लूंगा
वो भी सही है। 1 प्लस बराबर ही, ठीक। क्या गया? 1 अपान क्या इसमें, उसमें तो मान रखी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई डैश इसको मैं एक ही बार करना चाह रहा था। अगर मैं यहां पर वाई इसमें गुणा कर देता, क्या निकलता? क्या निकलता बताओ? निकल जाता। देखो इधर हमने क्या बोला, अगर यहां पर वाई डैश वाला मैटर यहां रखोगे तब भी तुम्हारा हल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के लिए राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। लेकिन मैं पूरा कुछ नया तुम सीखो, कुछ नया सीखो, ठीक। लेकिन तब डबल डैफ हो जाएगा। चलो यहाँ जी, चलो रख दो, वही करो रखो। कौन साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। वाई कास वाई प्लस एक्स वाई डैश। कहां से? वाई आना चाहिए। वाई साइन वाई प्लस कास वाई। हम लोग क्या ले सकते हैं? अरे इधर सोचते हैं जी, कास वाई प्लस ये फिर हम क्या रखोगे? वाई माइनस कास वाई गुणे वाई डैश मान कितना है? 1/1 प्लस साइन वाई। इससे कट गया, वाई कॉमन ले लोगे ना, बचा वाई साइन वाई प्लस वाई 1/1 प्लस वाई कॉमन ले लो, बच जाएगा 1 प्लस साइन वाई। बाहर क्या बचा? साइन वाई। सही है, कट गया। उधर भड़ाक से उतार लो, उधर भड़ाक से। चलो आगे देखो, इधर क्या सवाल है? तना दिया गया हमको, क्या करना चाहिए? वाई स्क्वायर वाई डैश वाई स्क्वायर +1 बराबर 0। चलो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स का अवकलन कितना होता है? 1। इसका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/, y के फिंस करोगे y डैश। सही है ना? बस गुणा कर दो, इसमें हो गया। गुणा करो 1 प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या गया? वाई डैश। सही है जी? एक का क्यों गुणा करो? एक आ गया वाई स्क्वायर प्लस इससे से कट गया, बस क्रम से लिख दो, हो गया। वाई स्क्वायर भी है वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर, यही प्रूव करना। सही है? किसी कोई समस्या नहीं? अगला सवाल देखो, अगला वाला क्या है?
ये दिया गया है, पहले हम लोग है कि दोनों पक्षों को वर्क कर लेते हैं, सही रहेगा। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्क करने पर, क्या है जी, वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ, इसका अवकलन कर दो, 2y 0 माइनस 2x, इधर चले जाओ, 2y इंटू वाई डैश माइ प्लस 2x, दो कॉमन है ना इसमें, दो कॉमन है, चलो दो कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश बराबर क्या क्या जी, 0, ए आएगा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, दोनों को डिवाइड बाई डी दिया गया है, एक ही केवल आएगा, ठीक है, मिस्टेक दिया है, ठीक है, बना लेना उसको, केवल एक ही में आएगा ना, इसमें कहाँ आएगा, एक्स में कहाँ आएगा भैया, एक्स में आएगा तो भाई तो कॉमन होगा, ओ ऐसा होगा नहीं, केवल इसी में, इसमें नहीं आएगा, ठीक, उतार लो तारो, आगे इधर देखो, 11वां 12वां सवाल लगाने पे तुमको जो चीज सीखना पड़ेगा तो लगा पाओगे, इधर ये तुम्हारा उस किताब का सवाल उदाहरण नंबर है, तो ध्यान से यहां पर इसको मैं हल करता हूं, y बराबर tan x दिया गया है, अगर मैं इसके दोनों पक्षों को अवकलन करता हूं, x के सापेक्ष करने पर अवकलन करने पर, बताओ क्या आएगा जी, यहां पर y डैश बराबर a tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सही है, क्या गया है, मैं इसको लिख सकता हूं y डैश बराबर क्या, ए बटे कास स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं, कास मत लिखो, सही रहेगा, क्यों, जान जाओगे, क्योंकि हमको ए गायब करना होता है, चलो इतना आ गया, अब इससे को इधर लेकर आओ, इससे को इधर लेकर आओ, एक मिनट, चलो इधर देखो, अगर हमको यहां पर ए गायब करना था, यहां से हम लोग ए बराबर कर सकते, बताओ y बटे tan x, तो ए का स्थान रखो, y डैश क्या हो गया, y अपान tan x इंटू सेक स्क्वायर x, तो y डैश बराबर कितना का बताओ, y tan x, और सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर x, चाहे ऐसी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तुम्हारा मन कैसे गुणा चाहते हो तो गुणा कर दो, ना छोड़ दो इसी पर, क्या हो जाएगा बताओ, y डैश tan x बराबर क्या हो गया, y प्लस y tan स्क्वायर x, ठीक, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सही है, y 1 प्लस tan स्क्वायर x, बस इतने छोड़ दो, अच्छा इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, बता रहे हैं तुम समझ जाओगे, ठीक, यहां देखो, इसका भी करो, दोनों पक्षों का अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, y डैश बराबर a साइन एक्स प्लस b
cos x माइनस ए साइन एक्स हो गया प्लस बी cos x। इसका फिक्स करेंगे। चलो पुनः किसके सापेक्ष? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए cos एक्स बी साइन एक्स। मैं माइनस कमा सकता हूं ना, क्या जाएगा? ए प्लस बराबर माइनस, यही देखो यही क्या है? वाई है। क्या है? वाई डबल डैश। वाई डबल डैश क्या गया? प्लस बराबर क्या गया? 0। यानी हमारा कहने का तात्पर्य क्या है? अगर कोई हमको समीकरण दिया गया है, अगर उसमें दो स्वेच्छ अचर हैं, अगर उसमें दो स्वेच्छ अचर हैं, स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर, इसमें क्या है? ये वाला स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर। ध्यान से, अगर कोई हमको समीकरण दिया गया है, उसमें एक स्वेच्छ अचर है, हमको उसको गायब करने के लिए केवल एक बार अवकलन करना पड़ेगा। अगर दो स्वेच्छ अचर है, उस ए और बी गायब करने के लिए हम कई बार अवकलन करना पड़ेगा। अगर तीन स्वेच्छ अचर है ए बी सी, उसको गायब करने के हमको कई बार अवकलन करना पड़ेगा? 3 बार। अगर 3 बार, अगर 2 बार अवकलन हो गया है, इसका मतलब कितने स्वेच्छ अचर थे? अगर 3 बार अवकलन हुआ है, कितने थे? 3। समझ आई? अब बताओ, अगर दो स्वेच्छ अचर हैं, सुनो ध्यान से, यहां पर रोजी चीज है। अगर दो स्वेच्छ अचर हैं, इस अवकल समीकरण की, इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी? कितना होगी? कोटि होगी 2। अगर एक स्वेच्छ अचर है, एक समझो ना, अगर एक स्वेच्छ अचर है तो उस अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण की जो कोटि होगी कितना होगी? 1 होगी। यानी यहां से एक चीज समझ में आया। एक सवाल देख लो, मान लो कोई समीकरण हमको ऐसा दिया गया, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। इसका फलन करें क्या हो जाएगा? y डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0, यानी y डैश बराबर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब बताओ, अब ये कौन समीकरण है? एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वेच्छ अचर है ही नहीं। और ध्यान रखना, अगर किसी समीकरण में, इधर मैं लिख दे रहा हूं, अगर किसी समीकरण में स्वेच्छ अचर नहीं होते, उसका जो हल मिलता है, उस हल को हम लोग कहते हैं विशिष्ट हल। क्या बोलते हैं? विशिष्ट हल। विशिष्ट हल मतलब ये होता है उसमें कोई स्वेच्छ अचर नहीं थे। स्वेच्छ अचरों की संख्या, भैया ऐसा कोई समीकरण दिया गया हो, क्या हो? उसमें कोई स्वेच्छ अचर ना हो, उस हल को हम लोग क्या बोलेंगे? विशिष्ट हल। और विशिष्ट हल में जो स्वेच्छ अचरों की संख्या होती कितना होती है? 0 होती। कितना होती थी? स्वेच्छ अचर होता ही नहीं, ये कितना होगा? 0 होगा। यानी अवकल समीकरण मान लो कोटि पूछ लिया, इस कंडीशन में, विशिष्ट हल के कंडीशन में कोटि कितना होगा? 0। अचर है ही नहीं। जो अचर है ही, अगर अचर एक रहेगा, एक बार अवकलन करना होगा। अचर 2 रह कर अवकलन करोगे, कोटि हो गई 2। अब अचर रहा ही नहीं करेगा, एक ही अवकलन होगा ना जी।
अभी ग्राहक प्रश्न क्या सुनो पहले। चार कोटि वाले, कई कोटि वाले, चार कोटि वाले, ये चार कोटि ना, ग्राहक सवाल है, सुना ध्यान से। चार कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में, इसको हम कहते हैं व्यापक हल। क्या बोलते हैं? ये व्यापक हल होता है। व्यापक हल किसे कहते हैं? इसमें स्वच्छ अचर होता है, और जो स्वच्छ अचर से मुक्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट हल। तो चार कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में बताओ कितने स्वच्छ अचर होंगे? बस वही कह रहा था। तो कितने स्वच्छ अचर होंगे जी? हाँ, ये भी बहुविकल्पी था। तो स्वच्छ अचर कितने हो गए? चार। अगर कोटि दो होती कितने स्वच्छ अचर? खत्म हो गया। अगला बराबर नंबर। तीन कोटि वाले, क्या कोटि वाले? अब कोटि तीन हो जाए, क्या हो जाए? कोटि तीन हो जाए, दो हो जाए, 8 हो जाए, 25 हो जाए। ठीक, कोटि तीन वाले किसी अवकल समीकरण विशिष्ट हल में, अब बताओ अवकलन तो मैंने 5 बार किया, उसमें क्या था? अचर था ही नहीं। विशिष्ट हल में उपस्थित स्वच्छ अचर बताओ, तो विशिष्ट हल में स्वच्छ अचर कितने होते हैं? 0 होते हैं। क्यों? उसमें अचर पद कोई होगा ही नहीं करता। करो इसको। तो 12वां सवाल हो गया, उत्तर उसका क्या क्या बोला था? स्वच्छ अचर 0 हो जाएगा। ठीक, तो फटाक से तारो। चलो आगे देखो, प्रश्नावली 9.3 हम लोग कुछ सवाल लगा लेते। ठीक, चलो तो सिंपल ही है। इधर चलो, प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वच्छ अचरों तथा बी को विलुप्त करने के लिए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण याद कीजिए। सब पढ़ो, भले कटा है। एक्स बटे ए, वाई बटे बी बराबर 1। ऐसा समीकरण निकालना है जिसमें ए और बी ना हो। चलो निकालो। करेंगे एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन। बताओ कितने स्वच्छतर हैं? 2 ना, कई बार करना पड़ेगा। करने पर बोलो क्या देगा? 1/a 1, फिर 1/y डैश बराबर 0। जी चलो क्या हो गया? 1/a 1/b y डैश बराबर क्या गया? 0। 1/b y डैश बराबर क्या गया? -1/a। किसी कोई समस्या? चला गया उधर। क्या हो गया? -b/a। अभी क्या अवकलन हुआ? एक बार ना, उसी में करोगे पुनः अवकलन करने पर। पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन तब तक करना जब तक अचर न गायब हो जाए। अवकलन करने क्या हो जाएगा? इसका डबल डैश 0 हो गया। ये आंसर हो गया। किसी कोई समस्या? तो यही हो जाएगा इसका समीकरण। क्या हो जाएगी? इसका कुल हो गया, कुल। अगला किसी को समस्या है क्या? हमने बोला भी था अगर 2 अचर रहेंगे, कई बार हमको अवकलन करना होगा। ये गायब हो गया, 0 हो गया इसका। चलो अगला क्या है? y² बराबर क्या दिया है? a
क्या करोगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या दे दी अवकलन इसका? 2i y डैश, a बाहर जाएगा, b का 0 होगा, टू आई वाई डैश बराबर क्या गया? -2a। एक्स सही है? किसी को समस्या? एक्स को किधर लेकर आओ? क्या करोगे? पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। अंश अपान हर हो गया इस बार। अंश अंश ना जी, अच्छा हर ना, हर इंटू अंश का माइनस अंश बटे बराबर क्या आ गया? 0। पीछे के पूरा फॉर्मूला हो रहा है, बताओ। यक्स इसका होगा फर्स्ट इंटू सेकंड ना जी, फर्स्ट सेकंड का अवकलन y डबल डैश प्लस y डैश इंटू y डैश माइनस y डैश x का अवकलन हे वाला तो क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो गया? यक्स माइनस इस रूप में आंसर आ जाएगा। ठीक, उतार लो। काम मान ले, आर्गुमेंट है, उतारो प्रोडक्ट से।